Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसको पाने के लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा आपसे दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड देखते हैं जो एज ए गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। दैट इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो यहाँ पे जीवन में एक नए फेज़ की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ कोई एक नए रिश्ते की ही शुरुआत की तरफ इशारा नहीं दे रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते की भी शुरुआत हो सकती है जीवन में। हो सकता है कुछ लोग नए रिश्ते में पड़े हों जो कि जीवन में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। लेकिन ये सूक्ष्म लेवल पे और भी कई सारे इसके मतलब है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं हम फ्रॉम द डेक। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई व्यक्तिगत कोई दिक्कतें हैं जिसका आपको जवाब मिलेगा, जिसका समाधान होगा। लंबे समय से कोई रुका हुआ काम सफल होगा, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। निकट भविष्य में आपको उसका परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के जीवन में अभी ये घटित हो रहा हो कि लंबे समय से रुका हुआ काम बन रहा हो। इसी के साथ कुछ छुपी ऊर्जा भी मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। अगर हम अभी तक का कॉम्बिनेशन देखें उसको भी देखेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं फ्रॉम द डेक। तो डेक के बिल्कुल नीचे से फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे जो फाइनल संदेश है डिवाइन का आप लोग के लिए वो क्या है। एंड संदेश है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो कर्म करो, फल की चिंता नहीं। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा गाइडेंस यहाँ पे डिवाइन की तरफ से खुद निकल के आया है आपके लिए। और आपको यहाँ पे डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं कि सही टाइम पे सही एक्शन लेना ज़रूरी है जीवन में। और सबसे बड़ी चीज़ जो छुपी ऊर्जा के रूप में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है कि कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है जो एक समय पे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे थे आपको बेबस करने के लिए समाज के सामने। ये चाहते थे कि आप ऐसे बेबस स्थिति में दिखें कि लोगों के सामने आप हाथ जोड़े, हाथ फैलाए आप घूमते रहें कि आपको मदद की ज़रूरत है। ये इन्होंने इस तरीके की परिस्थिति आपके जीवन में लाने की कोशिश की थी कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनके अंदर शत्रुता का भाव बहुत ज़्यादा आपके प्रति। आपसे ये जो हेट करते हैं उसका कारण आपकी सफलता भी हो सकती है, आपका हंसता खेलता परिवार भी हो सकता है। आपके जीवन में अगर सुख, संतोष, चैन है तो वो भी बहुत बड़ा कारण है।
क्योंकि ऐसे लोग जो नकारात्मक लोग हैं ये इस तरीके के सुख को कभी भोग ही नहीं पाते, और आप लंबे समय से संतोष में रहने के कारण, शांति में रहने के कारण ये आपकी खुशी को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि ये इस तरीके के कदम उठाते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके, चिड़चिड़ेपन में, कि ये आपकी ज़िंदगी पे कोई ऐसा नकारात्मक कदम ला पाए, कोई नकारात्मक कदम उठा पाए ताकि आपके जीवन को नीचे ला पाए। क्योंकि ऐसे लोग तो ऊपर उठ नहीं सकते, तो इनकी बस एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, एक ही तरीका रहता है कि जो आसपास में ऊपर बढ़ रहे हैं उनको भी टांग पकड़ के नीचे खींच दो, अपने लेवल पे ले आओ, अपने ही स्तर पे नीचे गिरा दो, ताकि इनको अपने लिए असुरक्षा महसूस ना हो कि ये इतने गिरे हुए नाली में पड़े हुए इंसान हैं। ये यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि आपको बेबस करने की पूरी चाल थी, आपको बेबस देखना चाहते थे ये, लेकिन आज ऐसी स्थिति इनके जीवन में बनी हुई है कि जिनके सामने ये सीना चौड़ा करके आपका नाम ले लेकर ये आपको मजबूर कर देते थे, जिनके सामने ये अपनी झूठे मगरमच्छ के आंसू रो रो के आपके खिलाफ कमियां दिखाते थे, आपकी छवि खराब करते थे, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एज अ फ्रॉड दिखाने की साजिश रच रहे थे आप में से कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आज के समय में इनकी आंखें रो रो के खुद लाल हो रखी हैं, जब न्याय आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। न्याय की बातें सुनकर ही आपके पक्ष में इनके चेहरे जो है आग बबूला हो रखे हैं, आंखें रो रो के लाल है, क्योंकि आज के समय में कितना भी हाथ पैर पड़ ले किसी के, आपका नुकसान अब और नहीं हो सकता। कितना भी ये तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल कर लें, कितना भी ये ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल्स, कुछ भी XYZ कुछ भी ये ट्राई कर लें, कुछ भी ये कोशिश कर लें, इनका कोई भी कदम इनके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हर एक नकारात्मक कदम इन्हीं के लिए गड्ढा खोद रहा है, और खुद ये रहम की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज के समय में दूसरों से मदद मांग रहे हैं कि कैसे भी करके कोई इनकी मदद कर दे। खुद के घर में खाले को लाले पड़े हुए हैं इनके, लेकिन दूसरों के घर में रोटी ना मिले इस चीज़ की इनको ज़्यादा चिंता थी एक समय पे, और आज लाले भी पड़े हुए हैं और दूसरों के घर में क्या हो रहा है ये देखने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो दूसरों के ज़िंदगियों में जो सारे तूफान लाने की कोशिश की थी, वो तूफान लौट के इन्हीं की ज़िंदगी में आया है, इन्हीं की ज़िंदगी इसमें नर्क बनी हुई है। तो अभी तो बस इनके आग में जलने का समय है, वहीं इनका हो रहा है, वहीं हो रहा है इनका नर्क में। जैसे बताते हैं ना कि जो यातनाएं दी जाती हैं, वो इस समय इनके साथ यही लाइव यहीं पर रहते रहते ये नर्क झेल रहे हैं। और आपको सफलता और उन्नति की सीढ़ी पे चढ़कर बढ़ते हुए देखकर आज ये अपने आप को पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहे, फूट फूट कर इनके आंसू निकल रहे हैं, ये साफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा सपोर्ट है डिवाइन का आपकी तरफ, आपके लिए, जो इन विरोधियों की ऐसी हालत हुई है, ऐसी ऊर्जा, ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके दिलों से प्रार्थनाएं निकली हैं इतने लंबे समय तक, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को इनकी तरफ बैकफायर किया है, वापस लौटाया है, और आज ये हाल हो रखा है इन लोगों का। इसी के साथ आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत गहरी बातें और भी हैं इसमें, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और ये कार्ड जो है बहुत गहरी बात लेकर आया है। सिर्फ किसी रिलेशनशिप की तरफ, यहाँ पे स्थूल रिलेशनशिप की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये दिखा रहा है कि जो न्याय है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बैलेंसिंग स्केल्स है, तराजू है, ये दिखा रहा है कि न्याय जो है धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में काम शुरू कर चुका है। जिन लोगों ने आपको एक समय पे कमज़ोर समझकर आपके दिल को बार बार दुख पहुंचाया, पीड़ा दी, आपको धोखा दिया, अपमानित किया समाज में, वही लोग आज जो है अपने ही रिश्तों में जो है बहुत बड़ा मतभेद महसूस कर रहे हैं। इनके ही रिश्ते टूटने के कगार पे हैं, और अपने ही घर में कोई साथ नहीं दे रहा कि किसी के कंधे पे सर रख के रो ले, अब जब इनको अपने किए हुए का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, अकेले ही हैं अब लाइफ में। इनके नाते रिश्तेदार, इनके खुद के घर के लोग आज इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। इनसे कोई नाता रिश्ता कोई रखना ही नहीं चाहता है। कोई एक साथ में खड़ा भी है तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, कि अगर एक खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है तो इनके खून के रिश्ते भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए खड़े हैं। असलियत में इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कोई चाहता नहीं है। ये इतने नकारात्मक इंसान हैं कि ज़िंदगी में हार के अलावा ज़िंदगी में और कुछ ला ही नहीं सकते, ऐसे लोग हैं ये। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जिस दर्द को, जिस पीड़ा को उन्होंने आपके हिस्से का समझा था, आपके हिस्से में लाने की कोशिश की, ज़िंदगी में आपके वो सारे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की,
वही सारी नेगेटिविटी, वही सारा दर्द और पीड़ा अब उनकी अपनी ज़िंदगी में इस समय दस्तक देता हुआ साफ दिख रहा है दोस्तों। आपके लिए ये समय जो है अपने दिल को फिर से खुला रखने का है। ये समय यहाँ पे आपको डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं कि आप खुले दिल के इंसान आपको बनाना चाहते हैं डिवाइन, और इसके लिए आपको प्रेरित भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जो रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है, हर जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं वो प्रेम का ही रिश्ता है, वो प्रेम के ही रिश्ते की तरफ यहाँ पे इशारा हो इस कार्ड का, नहीं। कुछ रिश्ते आत्मा को उसकी जो असली कीमत है याद दिलाने के लिए भी आते हैं आपके जीवन में। तो हर एक रिश्ता जो आपके रास्ते में आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ योगदान करने के लिए भी आ रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो योगदान करके फिर दूर भी चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे, मिलेंगे आपसे, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहेंगे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि डिवाइन कुछ लोगों को अगर आपकी ज़िंदगी में टेम्पररी बेसिस पे भी ला रहा है, तो वो आपको सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो सफलता और उन्नति जो आपकी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित रखना, अपने जीवन में शांति और समृद्धि पे ध्यान केंद्रित रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप पुराने अतीत के ख्यालों में, उनसे जुड़ी हुई यादों में, उनसे जुड़ी हुई भावनाओं में अपना दिलो दिमाग नहीं फंसाएं। और आपके जीवन में ऐसे लोग इस समय आते हुए दिख रहे हैं, मुझे इस कार्ड के द्वारा महसूस हो रहा है, जो आपको किसी भी प्रकार से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप ओरिजिनल में हैं। वो आपकी क्षमता और काबिलियत को एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग उसको समझते हैं, आपको प्रेरित भी करते हैं जीवन के प्रति, और आपसे प्रेरणा भी लेते हैं लाइफ में सफलता पाने के लिए। और यही आपके असली शुभचिंतक हैं। ये जो नई शुरुआत है दोस्तों, ये केवल किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने आप से भी गहरा जुड़ाव लेकर आ रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़े चेंज की तरफ यहाँ पे इशारा है डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बाहें फैला के उसका स्वागत कीजिए अपने जीवन में, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। इसी चीज़ के साथ हम देख सकते हैं दूसरा कार्ड भी यहाँ पे आया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। और ये कार्ड साफ बता रहा है कि जिस बात ने आपको कई रातों तक कहीं ना कहीं बेचैन रखा है, हो सकता है अतीत की कोई ऐसी यादें हो, कोई पास्ट की ऐसी बात हो, कोई ऐसा संघर्ष का समय जो बार बार आपके अंदर एक ट्रॉमा की तरह कहीं ना कहीं बहुत समय तक चला है, उसका जो अंत है, उसका जो प्रभाव है आपके दिलो दिमाग पे, उसका अंत होता हुआ यहाँ साफ दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा समय बीत चुका है और आप इसकी यादों से भी, इससे जो आपको महसूस था वे अपने जीवन में, उनसे भी आप मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी इस प्रोसेस में चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और लंबे समय से आपके मन पे जो इन संकल्पों विकल्पों का बोझ था, वो धीरे धीरे उतरता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है लड़ाई बाहर से नहीं, अपने ही मन के अंदर लड़ता है, और यहाँ भी हम यही लड़ाई आपको लड़ता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। आपकी लड़ाई ईश्वर के सपोर्ट से यहाँ पे आप अपने विरोधियों को, अपने हेटर्स को हराते हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इनके जो फैलाए हुए प्रभाव थे आपके ऊपर, जो अतीत के कर्म इन्होंने आपके जीवन में किए और जिसकी वजह से पीड़ा आपको पहुंची है, उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, उससे आप मुक्त होते हुए यहाँ दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी जीत है उन अतीत के संकल्पों से लड़ने में। और ये जो अंदर की जो लड़ाई है अब इस समय शांति की ओर प्रस्थान कर रही है, क्योंकि आपको धीरे धीरे उन सभी अतीत की यादों से मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको रोता हुआ देखा था, रोता हुआ देखने के लिए बहुत कुछ किया था, और आपको उस समय जो है आपके आंसुओं को देखकर इनको बहुत सुकून इन्होंने महसूस किया था, आज यही लोग अपने किए हुए कर्मों का भार उठा ही नहीं पा रहे हैं। आज जब इनके आंसू टप टप करके गिर रहे हैं ना, तो जैसे नदियां बह रही हैं कि आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि ये अपने आज के दुख से कम और अपने अतीत में हुए आपके खिलाफ जो किए हुए इनके कर्म थे, उसको सोच सोच कर ही ज़्यादा दुखी, ज़्यादा रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस समय जो इनके मन के अंदर जो डर बैठा था, जो भी नकारात्मक कर्म इन्होंने किया, और इनके अंदर एक डर था कि कहीं न मुझे इसका हिसाब चुकाना ना पड़ जाए, वो आज जब सच साबित होता हुआ दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में, तो उसका जो दुख है वो इनको बहुत ज़्यादा रुला रहा है कि अगर समय रहते इन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली होती, उस समय के डिवाइन के गाइडेंस को इन्होंने सुन लिया होता,
अपने को अपने अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं रखा होता कि हमें तो कोई छू ही नहीं सकता, तो आज शायद इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाहर से चाहिए खुद को कितना भी मजबूत दिखाएं, आज के समय में कितना भी अपने अहंकार के कारण आपको नीचे ऐसा ना दिखाएं कि मैं नीचे गिर रहा हूँ या मुझे अपने ही किए की सज़ा मिल रही है अतीत में, जो मैंने दूसरों को जीने नहीं दिया आज मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, ये किसी के सामने साबित ना हो जाए, तो इसीलिए ये इतना दिखावा कर रहे हैं बाहर। लेकिन हम देख सकते हैं कि अंदर ये पछतावे की जो आग है इनको अंदर से जीने नहीं दे रही है। ना ये रात को सो पा रहे हैं, ना ये चैन से खा पा रहे हैं। इनके जीवन में कुछ भी अब सरल नहीं है, सोना उठना बैठना, इनफैक्ट जो आराम से ऑटोमेटिक हम अपने शरीर से श्वास जो प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो तक इनसे नहीं ली जा रही है। जैसे इनको अपने दिल पे इतना बोझ महसूस हो रहा हो कि कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए उसके बारे में सोच सोच के, ये वाली बात है इस समय के लिए। स्वास्थ्य की हालत बिगड़ी हुई है, जो रिश्ते हैं उनकी हालत बिगड़ी हुई है, खुद के अपने दिल और दिमाग की हालत बिगड़ी हुई है, कुछ भी सही जगह पे नहीं है इस समय की ज़िंदगी में। और देख सकते हैं आपकी आंखों के आंसू जो है अब आपकी इस समय ताकत बन चुके हैं। जो आपका मन अतीत में रोया था इनके कर्मों की वजह से, आज जो है वही ताकत आपके अंदर इनके ज़िंदगी में वो हालत बना रहा है कि रो रो के इनकी आंखें इस समय लाल हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते उसको सिवाय भुगतने के। और जो मुस्कान इस समय इनकी निकली थी ना आपके दुख को देखकर, आज वो मुस्कान ऐसी गायब हो रखी कि जैसे इन्होंने कभी सालों सालों तक मुस्कुराए नहीं हो। आज इनकी ये हालत, ऐसा शिकन इनके चेहरे पे है कि बस पूछिए मत दोस्तों। इसी के साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, डिवाइन के मैसेज को, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये कार्ड यहाँ पे साफ कह रहे हैं, डिवाइन यहाँ पे साफ बताना चाह रहे हैं कि अब इंतज़ार ख़त्म करने का समय है। आपने बहुत कुछ सह लिया, ऐसे लोगों की बहुत बातें आपने सुन ली, बहुत शांत रह के चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर लिया। अब आपने इतनी मजबूती हासिल कर ली है डिवाइन से, दिल और दिमाग में इतनी सूक्ष्मता आपकी आ गई है कि अब आप जो फैसले ले रहे हैं वो मजबूती से ले रहे हैं और आपकी ऊर्जा इस समय पूरी तरह से बदल रही है और स्ट्रांग हो चुकी है पहले से ज़्यादा। तो अब समय है कुछ कर दिखाने का। अब आपको जो है किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे किसी से लड़ाई नहीं लड़ने जाना है आपको। आपका जो कदम है खुद ही आपकी सच्चाई की गवाही करेगा, गवाही देगा, और आपको बस अपने सफलता पे फोकस करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके जो प्रगति है, जो उन्नति, उसकी ऐसी शिखर तक पहुंचना है कि ऐसे लोग देख कर ही घबरा के इस ज़िंदगी से, आपके आसपास से ये दूर भाग जाए, ऐसा गायब हो कि फिर कभी ढूंढने से भी ना मिले, ऐसा हो जाए इनकी ज़िंदगी में। ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स या विरोधी हैं, ये कभी जो है आपको एक समय पे बेबस देखना चाहते थे, मजबूर देखना चाहते थे कि आप इनके हाथों के सामने, इनके सामने हाथ फैलाएं, इनके सामने झुकें, क्योंकि झुकाने में बहुत इनको इंटरेस्ट आता है, इतने ज़्यादा ये अहंकारी हैं। लेकिन आज वही हालात जो हैं, उस हालात के सामने जो है, अपने ही ज़िंदगी में जो हालात बने हुए उसके सामने हाथ जोड़कर रहम की उम्मीद कर रहे हैं, रहम की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भीख भी नहीं मिल रही क्योंकि उसके भी लायक नहीं है। इस समय हम देख रहे हैं कि समय का चक्र बहुत शांत होता है दोस्तों, लेकिन जब घूमता है ना तो हर इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखा देता है। और इस समय जो ये झेल रहे हैं, जो ये देख रहे हैं ना अपने जीवन में, ये हर वक्त यही मना रहे हैं कि कब इस ज़िंदगी से उनको मुक्ति मिल जाए, बस यही मना रहे हैं। और आज वो नौबत आ ही गई। क्यों ऐसा इन्होंने कर्म ही किया कि अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इसकी इन्हें प्रार्थना करनी पड़े। लेकिन कर्म ही ऐसा किया था कि उसकी जो सज़ा मिल रही है वो असहनीय हो गई है इनके लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए दोस्तों अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इनसे कोई भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है। आप आगे बढ़िए, आपका नया रास्ता, आपकी जो पुरानी तकलीफ़ जो रही है पास्ट में, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपके जो जीवन का लक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कई लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है और ख़ासकर आपकी सफलता उससे जुड़ी हुई है। जो सफलता इन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचे का काम करेगा, वो सफलता आपको हासिल ही करना है अपने जीवन में। इसीलिए आपकी जो जीत है उसको किसी शोरगुल दिखावे की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपकी जीत, आपकी सफलता इतनी ज़्यादा गहरी होगी ना कि लोगों को बिना कुछ कहे ही सब समझ में आ जाएगा कि कौन जो गिरे हुए लोग थे वो, उनकी हालत आज क्या है, और जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, जो विक्टिम थे एक समय पे, आज उन्होंने मजबूती पाकर क्या मुकाम हासिल किया है। ये एक एग्जाम्पल, एक प्रेरणा के तौर पर समाज के लोगों के बीच में ये डिस्कस की जाएगी एक समय पे।
तो एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन कौन से इनिशियल्स की तरफ गाइड कर रहे हैं। ओके सो ये रहे कुछ इनिशियल्स। लेट्स सी A H W O N E and M। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर या फिर आपके नाम के पहले अक्षर के साथ या फिर आपके विरोधिया हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये इनिशियल्स मैच करते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या बोलती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप सुपर थैंक्स यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे हर रीडिंग में ऐसे ही साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।